प्रिय मित्रों नमस्कार। श्रीमद्भगवद गीता के 13वें अध्याय के हिंदी में संक्षिप्त सारांश, छात्र उपयोगी बातें, वर्तमान में प्रासंगिकता, अध्याय का एक स्मरणीय श्लोक और पुनः पूरे अध्याय का मेरी 8 काव्य पंक्तियों में सार की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। 13वें अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। इसमें 35 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। तो मुख्य रूप से बात यह कि अर्जुन ने ये जानना चाहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, शरीर का नाम ही क्षेत्र है। क्यों? जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा। तो जो प्रश्न था अर्जुन का कि क्षेत्र किसे कहते हैं, तो शरीर को, और क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, क्षेत्र को जानने वाले अर्थात जीवात्मा को। अब कृष्ण जी कहते हैं कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं, इसको अनेक ऋषियों ने बहुत प्रकार से बताने की कोशिश की है। संक्षेप में वो बताते हैं कृष्ण जी कि क्षेत्र क्या है। कहते हैं कि जब 5 महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 10 इंद्रियां मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों में चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वक, और कर्मेंद्रियों में वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, अहंकार, बुद्धि और मन। इस सब को क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्र मतलब शरीर। शरीर क्या है? इन्हीं का संघात है, इन्हीं का समूह है। और इनके अंदर जो एक तत्व है जो इनको चलाता है वो जीवात्मा है। तो 2 तत्व हो गए, एक हो गया शरीर और एक हो गया जीवात्मा। अब कृष्ण जी बताते हैं कि आपने पूछा ज्ञान और अज्ञान क्या है। तो कहते हैं जिस ज्ञान द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है और इसके विपरीत वह अज्ञान है। तो इस पंक्ति को हम छोड़ भी सकते हैं। मुख्य रूप से अभी हम इधर ही चलें, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की तरफ। अब तीसरी बात और कृष्ण जी मुख्य रूप से कहते हैं जो इससे अलग है। एक क्षेत्र की बात होगी, एक क्षेत्रज्ञ की बात होगी। अब वही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुमको एक और चीज के बारे में बता रहा हूं जिससे मनुष्य को परमानंद प्राप्त होता है। क्या है? कौन है वो? कहते हैं वो परमपिता परमेश्वर है। तो अब आप समझने की कोशिश करें। 3 सत्ताएं हो गई। क्या? एक जिसको हम कहते हैं ना प्रकृति, पुरुष और आत्मा। तो ये हो गया, एक शरीर हो गया, एक शरीर के अंदर हो गया, और एक इन दोनों को किस अलावा जो परम तत्व है वो हो गया। शरीर को ही या हम प्रकृति से उत्पन्न चीज कहते हैं और परमात्मा को हम पुरुष कहते हैं। तो देखिए अब यह परमात्मा कैसा है। वो कहते हैं वह सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर उसकी आंखें हैं, सब ओर उसका सिर और मुंह है, सब ओर उसके कान हैं। वह संसार में स्थित है, लेकिन इन सब में होते हुए भी वो हाथ पैरों वाला नहीं है। मतलब सब तरफ चल रहा है, सब तरफ देख रहा है, सब तरफ सुन रहा है, लेकिन अलग रूप में। क्यों? जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कि बिना पैरों के चलता है, बिना कानों को सुनता है। ये इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु सब इंद्रियों से रहित है, निर्गुण है पर गुणों को भोगता है। वह सभी चराचर भूतों के बाहर भीतर है, बहुत पास है। आकाश जिस प्रकार से सब तरफ भरा हुआ रहता है, उसी प्रकार से वह सारे जीवों में, संसार के सारे प्राणियों के अंदर व्याप्त रहता है। वह विष्णु रूप से सभी प्राणियों को धारण और पोषण करता है, रुद्र रूप से सभी को संहार करता है,
और ब्रह्म रूप से सभी को उत्पन्न करता है। तो हम ये मान सकते हैं कि परमपिता परमेश्वर एक ही होता है, उसके रूप और उसके गुण के अनुसार उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। जब वो सबको उत्पन्न करता है तो उस रूप में उसको ब्रह्म कहते हैं, जब वो सबको पालन करता है तो उस रूप में उसको विष्णु कहते हैं, जब वो सबका संहार करता है तो उस रूप में उसको रुद्र कहते हैं। तो इसलिए हमें ईश्वर के नामों पर लड़ना नहीं चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य या जीवात्मा, इस संसार में जितनी चीजें हैं वो 3 गुणों वाली हैं और मनुष्य के अंदर भी हैं। तो इन्हीं 3 गुणों में से वो जिस गुण के साथ ज्यादा रहता है वैसा ही उसका जन्म अगले जन्म में होता है। जैसे कहते हैं वो, अगर व्यक्ति सत्व गुण के साथ ज्यादा रहता है तो मनुष्य देव योनि में जाता है, रजोगुण के साथ ज्यादा रहता है तो मनुष्य योनि में जाता है, और तमोगुण के साथ ज्यादा रहता है तो मनुष्य पशु आदि नीच योनियों में जाता है। ये सत्व क्या होता है, रज क्या होता है, तम क्या होता है, इनके गुण क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनका प्रभाव क्या होता है, इनका परिणाम क्या होता है, ये भी आप अगले अध्याय में विस्तार से देखेंगे। तो कृष्ण जी कहते हैं उस परमात्मा को मनुष्य ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं। कुछ लोग उसको ज्ञान द्वारा देखते हैं, कुछ लोग उसको कर्म द्वारा देखते हैं। मतलब यह है कि ईश्वर की प्राप्ति के अन्य भी मार्ग हैं। तो हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ज्ञान ही बड़ा है या कर्म ही बड़ा है या ध्यान ही बड़ा है। कहते तीनों अलग अलग मार्ग हैं, कुछ इसको अपनाते हैं, कुछ उसको अपनाते हैं। और अंत में वो कहते हैं कि इस चर अचर भूतों में, मतलब चलने वाले और न चलने वाले लोगों में, मतलब प्राणियों में, परमेश्वर को जो नाश रहित देखता है और संभाव से देखता है वही यथार्थ देखता है, उसी का देखना सार्थक है। तो इस अध्याय में हमने ये जाना कि क्षेत्र क्या होता है, शरीर, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, जीवात्मा, और उन दोनों से एक बड़ी चीज क्या होती है, परमात्मा। और मनुष्य को तीनों गुणों में से सत्व के साथ ज्यादा रहना चाहिए। अब हम देखते हैं इस अध्याय में छात्रों के लायक उपयोगी बातें क्या क्या निकल के आ रही हैं। मन में कोई भी शंका हो तो गुरु से या जिसे आप अपनी समस्या निदान में सक्षम मानते हैं उनके सामने अपनी समस्या को अवश्य रखना चाहिए। तो इस गीता से हमें ये सीख मिलती है, विशेषकर अर्जुन के चरित्र से, कि अर्जुन जब जब भी परेशान होता है तो वो अपनी परेशानी को अपने जो गुरु हैं या मित्र हैं या जिनको शंका समाधान का एक कारण मानते हैं उनके सामने जरूर रखते हैं। इसलिए हमें अध्ययन करते समय अपने गुरु से या जिस पर विश्वास हो उससे अपने प्रश्नों का समाधान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बिना प्रश्न के समाधान कैसे होगा। अगला पॉइंट है कि सही और गलत क्या है, इसकी पहचान के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। और अध्ययन काल में परमानंद का स्रोत क्या है, अर्थात सबसे सुख हमें किससे मिल सकता है, इस बात को जानना चाहिए और अनुभव करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अध्ययन काल में जो परमानंद का सबसे बड़ा स्रोत है वो आपका ज्ञान है, आपका अध्ययन है। इसलिए अध्ययन पर विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, श्रम रखें, मेहनत करें तो आपको अवश्य एक परम आनंद का अनुभव छात्र काल में होगा। और विद्यार्थी जब पढ़ता है तो वो अपने विद्यार्थी काल में के साथ आत्मीयता उनके साथ रखो जिनसे आपका विकास संभव है। अब देखते हैं वर्तमान समय में भी इस श्रीमद् भगवद गीता के की क्या प्रासंगिकता है इस अध्याय की। ये बात इसलिए डाली मैंने इस वीडियो में और इस श्रृंखला में क्योंकि हम गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है, पर ऐसा नहीं कि केवल धार्मिक ग्रंथ ही है, क्योंकि धर्म वास्तव में होता ही वही है जो हमें अच्छे रास्ते पर लेकर के जाता है। इस श्रृंखला में ये बात बड़ी स्पष्ट होकर आती है कि वर्तमान में भी देखिए इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो देखते हैं
इस अध्याय की क्या प्रासंगिकता है। मन में जब कोई भी शंका हो तो आप अपने गुरु से या जिसे आप अपनी समस्या निदान में सक्षम मानते हैं उनके समक्ष समस्या अवश्य रखें। इससे आज के समय में जो मानसिक अवसाद हो रहा है उससे मुक्ति मिल सकती है। देखिए आज लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी बात को किसी से कह नहीं सकते। तो यहाँ पर गीता हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। अगला देखिए, सही और गलत की पहचान हेतु तत्पर अवश्य होना चाहिए, इससे मानव जीवन का समय व्यर्थ नहीं जाएगा। परमानंद का मुख्य स्थायी स्रोत मात्र ईश सामीप्य ही है। ये हमें ध्यान रखना होगा कि परमात्मा को हमें भूलना नहीं है, उससे हमारे अंदर ऊर्जा आती है। और विभिन्न व्यक्तित्व संपन्न लोगों के साथ रहते हुए ध्यान अवश्य रखें कि किन के साथ हमारा विकास संभव है और किन के साथ नहीं। शरीर से कोई गलत काम न करें जिससे बाद में बुरा फल मिले। तमोगुण के संग से परहेज करें और समाज में समदृष्टि भाव रखें, अर्थात सबको समान समझें। अध्याय का स्मरणीय श्लोक कौन सा है? समम पश्यन् हि सर्वत्र समम अवस्थितमीश्वरम न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। ये मेरी तरफ से अध्याय का स्मरणीय श्लोक है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समम अवस्थितमीश्वरम न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति सब जगह समान देखता है और सब जगह परमपिता परमेश्वर को समान रूप से अवस्थित समझता है, वह खुद से खुद को नहीं मारता और परम गति को प्राप्त होता है। तो आज के इस सामाजिक माहौल में जहाँ हम एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच का भाव रखते हैं, वहाँ पर गीता हमें कहती है कि आप ऐसा न करें। अब देखते हैं पूरे अध्याय को पुनः मेरी किंचित 8 पंक्तियों के माध्यम से पुनः हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए। क्षेत्र शरीर है, आत्मा क्षेत्रज्ञ, ज्ञान समझ में आएगा। तन से मानव जैसा करता, भाग्य लेख में पाएगा। क्षेत्र शरीर है, आत्मा क्षेत्रज्ञ, ज्ञान समझ में आएगा। तन से मानव जैसा करता, भाग्य लेख में पाएगा। 1,84 बाद मिला है, तन को मंदिर मानो सब। 1,84 बाद मिला है, तन को मंदिर मानो सब। परम सुखी हो जाओगे गर, ज्ञान हृदय जग जाएगा। परम सुखी हो जाओगे गर, ज्ञान हृदय जग जाएगा। सब जीवों के बाहर भीतर व्यात परम वह सत्ता है। एक रूप के विविध रूप सब जग में जो भी सत्ता है। सब जीवों के बाहर भीतर व्यात परम वह सत्ता है। एक रूप के विविध रूप सब जग में जो भी सत्ता है। 3 गुणों वाला यह जीवन, भाग्य यही तय करता है। 3 गुणों वाला यह जीवन, भाग्य यही तय करता है। परम प्रभु का परम भक्त तो समदर्शी ही होता है। परम प्रभु का परम भक्त तो समदर्शी ही होता है। तो प्रिय मित्रों, प्रिय छात्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के हिंदी में संक्षिप्त सारांश, छात्र उपयोगी बातें, वर्तमान में प्रासंगिकता, स्मरणीय श्लोक और पुनः 8 पंक्तियों से पुनः अध्याय के सार को काव्य के माध्यम से आपने श्रवण किया होगा, अधिगम किया होगा, आपको समझ में आएगा और आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे। तो इसी निवेदन के साथ कि अगर आपका अन्य कोई सुझाव हो तो आप वेदानुराग@gmail पर मुझसे संपर्क करें। और मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल वेद प्रकाश घर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अवश्य करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।